Good morning, students. Today we will discuss about chromosomal theory of inheritance. We have studied the inheritance of genes, single inheritance of genes, two gene inheritance, and today we will discuss the chromosomal theory of inheritance. As Mendel has worked on the inheritance, but he is not able to explain where these factors are located and how they are inherited. He know there is something which is inherited. He also told that the characters do not blend. These factors do not blend. But the other scientists are observing the variation in inheritance, and that's why they are not satisfied with the Mendel's work. But in 1900, three scientists, De Vries, Correns and von Tesmark, rediscovered Mendel's work independently. अब इन्होंने क्या किया, जो तीनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने अलग अलग रिसर्च की और तीनों ने पाया कि जो मेंडल का जो वर्क है वो क्या है, करेक्ट है, और उसी तरह के नतीजे जो रिजल्ट्स हैं उनको मिले. अब उस टाइम 1900 तक क्या था कि जो क्रोमोसोम्स है उसमें जो क्रोमोसोम्स है उसके बारे में जान चुके थे. कैसे जाना? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ चुके हो. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. व्हेन सेल्स divides into two daughter cells before division, it prepare itself so that genetic content and other materials are equally divided into daughter cells. अब बात करते हैं, अब हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा क्या होता है भाई, इनहेरिट होता है फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. अब बात करेंगे जो जेनेटिक मटेरियल है, जब ये सेल डिवाइड करती है, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका डीएनए हो क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है. और जो कंडेंस फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर. और जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या हो जाता है, डबल. और जब ये क्रोमेटिन फाइबर डबल हो जाता है उसके बाद जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या होता है, फर्दर कंडेंस होता है और किसकी फॉर्म लेता है, क्रोमोसोम्स की. और 1902 में एक ब्रेक थ्रू मिला. तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम मूवमेंट है वो होती है सेल डिवीजन के दौरान. अब सेल डिवीजन कैसे एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए. दीज आर वेरियस स्टेजेस, G1, S फेज, G2 फेज, M फेज एंड साइटोकाइनेसिस. अब बात करेंगे जो G1 फेज है उसमें क्या होता है, ऑल मटेरियल्स डबल एक्सेप्ट डीएनए. S फेज में क्या होता है, जनरल डीएनए सिंथेसिस होती है. G2 फेज में क्या होता है बेटा, ऑल द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कैरियोकाइनेसिस. एंड इन M फेज कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस. और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. Parental cell is divided into two daughter cells having equal amount of genetic material. अब बात करेंगे एम फेज के बारे में. जो एम फेज है उसके अंदर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. Karyokinesis is the division of a nucleus. अब बात करते हैं जो एम फेज है इसमें दो तरह की प्रोसेस होते हैं. माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन एंड द ऑर्गेनिजम्स हु आर गोइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन दोज ऑर्गेनिजम्स मियोसिस टेक्स प्लेस. अब मियोसिस कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर्स बिकम हाफ. जो मियोसिस है वो दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड. एंड हियर आर द स्टेजेस ऑफ मियोसिस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज.
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब बात करते हैं जो वाल्टर और जो सटन है, वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है उसका जो बिहेवियर है पैरेलल है किसके, जीन्स के। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ अक्कर्स इन पेयर। क्रोमोसोम भी पेयर के अंदर होते हैं, जीन्स भी पेयर के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं पेयर के अंदर? क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज रिसीव फ्रॉम फादर एंड वन कॉपी फ्रॉम मदर। अब बात करेंगे इसी तरह से, अगर हाइट का जीन है तो एक जो हाइट का जीन है वो कहाँ से आएगा, फादर से, और दूसरा कहाँ से आएगा, मदर से। एंड दे आर एग्जैक्टली लोकेटेड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री साइड्स। यू कैन से दैट होमोलोगस साइड, दीज आर द होमो मतलब सेम, लोगस हैविंग, तो होमोलोगस साइड। अब बात करेंगे दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम बिकॉज अगर यहाँ पे हाइट के लिए जीन है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, हाइट के लिए। अगर यहाँ पे कलर के लिए तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, कलर के लिए। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस में जो जीवन फेज है उसमें क्या करते हैं, आपके जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, अपने आप को कंबाइन करता है। और G2 फेज में क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। यहाँ पे एक कॉपी दिख रही है, यहाँ पे कितनी है बेटा, 2 कॉपी। अभी जो G2 फेज है जैसे प्रोसीड करेगी उसके बाद क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे आर सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ईच पोल। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 4। यहाँ पे क्या है, 50% chromosomes are reaching towards one pole and 50% are reaching to the another pole। अब आप देख सकते हो जो एनाफेज 2 है उसमें क्या हो रहे हैं, फर्दर दीज आर सेपरेटिंग। पहले यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी क्या है, ये जो डबल कॉपी है सिंगल क्रोमोसोम की, ये भी क्या हो रही है, आपस में सेपरेट हो रही है। यू कैन सी दे। अब आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2, ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2। अब यहाँ पे देखा आपने क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 एक साथ आ गए, 1 और 2 एक साथ आ गए। अब ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, अभी जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसमें भी क्या है, डबल कॉपी है, इसमें भी क्या है, डबल, और ये भी क्या हो गया, आपस में सेपरेट। तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, सिंगल कॉपी। अब बात करते हैं, सटन एंड बोवेरी ने बताया कि आर्ग्यू किया कि जब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, जो इसके साथ जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इसी से उन्होंने आइडिया लिया प्रिंसिपल ऑफ मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेग्रीगेशन। उन्होंने जो मेंडल है उसके आइडिया को यूज किया, दैट इज द वी हैव स्टडीड अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन विच during the gamete formation the factors are separated, and that after that they proposed the chromosomal theory of inheritance। अब बात करते हैं जो T.H. Morgan है, he helped and experimentally proved the work of Sutton and Bowery। He also explained about variation in sexual reproduction. As we know that we are similar to our parents, but we are not exactly similar to our parents because some variation occurs, and these variations are explained by T.H. Morgan। अब बात करते हैं जो T.H. Morgan है उसने किस पे काम किया था, तो T.H. Morgan ने काम किया था फ्रूट फ्लाई, और जो फ्रूट फ्लाई उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अभी जो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है इसको क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, तो इसको इजिली हम सिंथेटिक मीडिया पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है 2 वीक्स में। अब बात करेंगे एक सिंगल मेटिंग में क्या हो सकते हैं, लार्ज प्रोजेनी मिल सकते हैं, और इसमें जो सेक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इजिली अलग अलग क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, मेल एंड फीमेल। अब बात करते हैं इनके अंदर जो हेरिडिटी वेरिएशंस हैं वो भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, उनको हम स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और एक और क्या है,
ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी जो वेरिएशंस हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप से भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें क्या क्या मेन जो पॉइंट है वो क्या निकल के आता है कि जो आपके जो क्रोमोसोम्स है जब वो सेपरेट होते हैं तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, आपके फैक्टर्स भी सेपरेट होते हैं। और यही था मेन आइडिया कि जो फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली वो किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में। और ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, T.H. मॉर्गन ने। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।